हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो बच्चा पार्टी जिसे आपको पता है, क्या है पता है, लेक्चर नंबर आज कौन सा है हमारा 27 है। पहले पेन देख लेता हूँ अपना। हाँ तो इसमें कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। चलो तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 27 है और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एम्पियर के नियम के बारे में। किसके बारे में? एम्पियर के नियम के बारे में। एम्पियर का नियम क्या होता है? अच्छा, एम्पियर का नियम क्या होता है और उसके बेस पर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे परिनालिका को, कि परिनालिका क्या होती है, सोलेनोइड क्या होता है। ठीक है, तो चलो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास गोल क्या है, तो हमको पता है हमारे पास भैया लोग ये सब टॉपिक की सीरीज है और ये टॉपिक नंबर हमारा कौन सा 35 है। कौन सा टॉपिक नंबर हमारा 35 है। और इस टॉपिक में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, आज आपको तीन चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का नियम। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा को हम लोग कैसे निकालते हैं, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और एम्पियर के नियम पर ही बेस्ड एक हमारे पास एप्लीकेशन होता है, अनुप्रयोग होता है क्या होता है, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका सोलेनोइड पर उसके अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तीव्रता ज्ञात करना है। किसकी वजह से? एम्पियर की परिपथीय नियम की सहायता से। किसकी वजह से ज्ञात करना है? सोलेनोइड की वजह से। किसकी वजह से? सोलेनोइड की वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को हम लोग। जब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम सुनिएगा ध्यान से। जो चालक तार है, हमको यह बताया गया कि अगर हमारे पास कोई चालक तार है और चालक तार में क्या जाएगी, धारा, तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र बना, उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है, जो चुंबकीय क्षेत्र बना उसकी दिशा कितनी है। तो परिमाण निकालने के लिए बायो-सेवर्ट का नियम यूज करेंगे, परिमाण निकालने के लिए एम्पियर का नियम यूज करेंगे, लेकिन दिशा निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? तो दिशा निकालने के लिए तीन नियम है। कितने नियम है? तीन नियम है। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर ये हमारा तीसरा। तो इन तीनों नियमों में से किसी भी आप एक नियम को यूज कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। चलो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होता है इसमें, सुनिएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, चालक तार है और इस चालक तार में क्या जा रही है, धारा। क्या जा रही है? धारा। और मान लो अगर मुझे इस चालक तार के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो मैंने बोला कि इससे मान लो r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, और उस बिंदु P पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो आप क्या करेंगे, अपने हथेली को ऐसे रखेंगे, दाएं हाथ को। कौन से हाथ को भैया? दाएं हाथ को, याद रहना चाहिए। हाथ उल्टा करोगे आंसर उल्टा सीधा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दाएं हाथ की अंगूठी का प्रयोग किया और अंगूठे को रखा धारा की दिशा में। धारा कहां जा रही है? ऊपर। धारा कहां जा रही है? ऊपर। तो ऐसे रखेंगे और उंगलियों को वहां रखो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, बिंदु P पे। और उसके बाद हथेली कहां जा रही है? अंदर। हथेली कहां जा रही है? अंदर। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र होगा इस बिंदु पे, कहां होगा? अंदर की ओर होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता है तो उसको दिखाते हैं क्रॉस से। कैसे दिखाएंगे? क्रॉस से। अच्छा, मान लो यहां पर हम लोग आ जाएं, यहां पर एक मैंने पॉइंट बोला कि मान लो हमारे पास पॉइंट यहां पर B है और मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट पर बताओ चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होगी। तो अब कैसे रखेंगे अंगूठे को? देखो धारा कहां जा रही है? ऊपर। और ये उंगलियों को वहां पे रखो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो। कहां पे? B पे। ऐसे रखो। हथेली कहां रही है? बाहर। या आप अंगुलियों को ही मोड़ सकते हो, दोनों ही है। हथेली कहां रही है? बाहर। तो हथेली अगर बाहर आएगी तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की ओर है। अच्छा, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होता है ना, तो उसको हम दिखाते हैं पॉइंट से। तो इसका मतलब अगर मैंने कहीं पर ऐसा एक गोला बना दिया और वहां पे लिख दिया पॉइंट, तो इसका मतलब बाहर की ओर। इसका मतलब क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बाहर की ओर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक गोला बना करके क्रॉस लगा दिया, ये गोला वाला बनाओ चाहे ना बनाओ, अगर मैंने क्रॉस लगा दिया तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? अंदर की ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंदर की ओर हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, क्यों बाहर क्यों अंदर, मतलब क्यों डॉट और क्यों क्रॉस, हम कुछ भी तो बता सकते थे। तो भैया जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एरो का।
किसका यूज करते हैं? एरो का। अब आपको तो पता है एरो के सामने वाला जो भाग होता है, अगर वो तीर आपकी तरफ आएगा तो ये बिंदु दिखेगा, और आपके पीछे आएगा तो क्रॉस दिखेगा। इसीलिए हम लोग इसको, अगर पीछे अगर तीर जा रहा है, मान लो तीर जा रहा है हमारी तरफ से जा रहा है, तो उसका पीछे वाला पार्ट दिखेगा, मतलब क्रॉस दिखेगा, इसलिए उसको हम लिखाते हैं क्रॉस से। लेकिन मान लो अगर तीर हमारी तरफ आ रहा है तो तीर का एकदम आगे वाला नुकीला पार्ट दिखेगा, इसका मतलब उसको दिखाएंगे डॉट से। क्लियर हुआ? तो यहां पर भी मैंने यही लिखा है। क्या लिखा है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसकी पास वाली सभी अंगुलियों को, तो सभी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए, तो ऐसा करके फैला देना। फिर कह रहा है कि अंगूठा चालक तार की धारा, अंगूठा कहां रहे? चालक तार में जो धारा बह रही है उसकी दिशा में हो, तो अंगुलियां उस बिंदु की तरफ हो जहां पर क्या निकालना हो? चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो। जहां पर क्या निकालना हो? चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, तो हथेली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। मान लो धारा कहां जा रही? ऊपर। करंट कहां फ्लो रहा है? ऊपर। तो ऊपर इसको ऐसे रखो, और मान लो उधर आपको निकालना चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको ऐसे रखो, और जब ऐसे रखोगे तो चुंबक धारा कहां रहा है? चुंबकीय क्षेत्र कहां रहा है? बाहर की ओर, क्योंकि देखो हथेली कहां है? बाहर की ओर। ऐसे रखोगे तो कहां जाएगा? अंदर की ओर। ठीक है, आओ आगे। यहां पे आता है हमारे पास दूसरा नियम है। ये किसका नियम है? ये है मैक्सवेल का नियम। किसका नियम है? मैक्सवेल का नियम है। इन्होंने क्या बताया कि अगर हमारे पास कोई चालक तार है और इस चालक तार में क्या जा रही है? धारा। क्या जा रही है? धारा। तो इसको चारों तरफ क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो सबकी बात पता है, चारों तरफ क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे? सुना, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे। मतलब दाएं हाथ के मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड रूल। जिसमें क्या होता है, सुनना ध्यान से, इसमें जैसे ही धारा गई, अंगुलियों को आप मोड़ेंगे तो अंगुलियां जिस तरफ मुड़ेंगी, देखो ऐसे सुनो, जैसे मान लो धारा कहां जा रही है? ऊपर। कहां जा रही है? ऊपर। तो अंगुलियां हैं, ऐसे मोड़ो अंगुलियों को। अंगुली कहां जा रही है? अंदर। अंगुली कहां जा रही है? अंदर जा रही है। अब अंगुली अगर अंदर जा रही है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की होगा, क्रॉस। अच्छा, ऐसे मोड़ोगे तो अंगुलियां कहां आएंगी? बाहर। इस वाले पॉइंट पे देखो कहां आ रही है? बाहर। तो बाहर आएंगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? डॉट होगा, और इधर क्या होगा? क्रॉस होगा। ठीक है, वही तो हुआ जो पीछे मैंने बताया था, वही नियम निकल के आया है। ये देखो, वही क्रॉस वही डॉट, वही क्रॉस वही डॉट। तो आप तीनों में से किसी भी नियम को यूज कर सकते हो। आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे क्या हमारे पास? किसी पेचकस का नियम। ये बोलता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम है, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इसमें क्या होगा? हमारे पास एक पेचकस होगा, स्क्रू ड्राइवर, जिसकी वजह से नट को ऐसे टाइट करते हैं ना, वैसे। तो आप क्या करो, स्क्रू ड्राइवर को हाथ में पकड़ो और उसकी नोक को रखो कहां पे? धारा की दिशा में। धारा कहां जा रही है? ऊपर। इसको मैंने ऊपर को रख दिया। उसके बाद क्या करो? उसको घुमाओ। कैसे? कसने की दिशा में, जैसे हम कसते हैं। सुनना ध्यान से। तो धारा कहां जा रही है? ऊपर। तो इसको मैंने नोक रख दिया। अब उसके बाद ऐसे घुमाओगे तो ऐसे ही तो होगा ना, ये हाथ अंदर जा रहा है, ये हाथ अंदर जा रहा है, और इधर से हाथ बाहर आ रहा है। गला खराब हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास ये धारा है आई, और इसके कारण जब चुंबकीय क्षेत्र आप बनाएंगे तो यहाँ पर जो आएगा, क्या आएगा? यहाँ पर आएगा क्रॉस। क्या आएगा? क्रॉस आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे मैंने रखा है, ठीक है, और घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओगे, ये वाला पार्ट कहां है? अंदर की ओर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये वाला कहां रहा है? बाहर की ओर। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग ऐसे निकालते हैं। आ जाओ, अब हमारे पास आता है एम्पियर का परिपथी नियम। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्पियर का परिपथी नियम, और कई बार आ चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको जरा हम लोग। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है? एम्पियर हमारे पास एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया कि अगर हमारे पास कोई चालक तार है, अगर हमारे पास कोई चालक तार है और इस चालक तार में क्या फ्लो हो रहा है? करंट। क्या फ्लो हो रहा है? करंट। तो इससे r दूरी पर आप एक क्या मानो? बिंदु मानो। जैसे आप मान लो चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, तो इस बिंदु को सेंटर मानते हुए एक क्या बना दो? एक वृत्त बना दो, एक पथ बना दो। कैसा पथ होगा? बंद होगा। कैसा पथ होगा? बंद होगा। इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? ऐसा करने से, अगर हम ऐसा करते हैं तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? सुनना। तो मैंने बोला कि हमारे पास धारा है और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? हमारे पास r है, और यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बना, अगर अब निकालो कहां बनेगा चुंबकीय? देखो ऐसे करोगे, ऐसे
ऐसे निकालो, अंगूठा को रखो धारक दिशा में, धारक दिशा में, बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, और उस पर अंगुलियों को मोड़ो, अंगुली कहाँ जा रही है, अंदर की ओर, तो जब अंगुली अंदर की ओर जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्रॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे चुंबकीय कहाँ पे, अंदर की ओर है। अब बोर्ड में तो अंदर घुस के नहीं जाएगा, नहीं बता पाएंगे उसको, इसलिए उसको हम कहाँ बता देंगे, ऊपर की ओर ऐसे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, छोटे से धारक का रंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा मान लो अल्पांश लिया है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब कह रहा है अल्पांश यहाँ पर आप मान सकते हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। कह रहा है किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा के मान का म्यू0 गुना होता है। नहीं समझ आया ना, नहीं जाएगा। अब सुनो, हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मान मैंने क्या बोला, बी वेक्टर, और इसका मुझे क्या करना, रेखीय समाकलन, तो ये समाकलन हो गया, और रेखीय होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीएल वेक्टर, क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का जो मान होता है उस परिपथ में बहने वाली धारा आई का क्या होता है, म्यू0 गुना होता है। इसको बोलते हैं म्यू0, क्या बोलते हैं, म्यू0 गुना होता है। यही किसका नियम है, एम्पियर का नियम है। इतना है, 2 नंबर में आता ही है एम्पियर का नियम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब ये सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, बाकी याद करने के लिए आप बोलेंगे कि किसी लूप का जो रेखीय समाकलन होगा, उसका जो रेखीय समाकलन होगा उसमें बहने वाली धारा के म्यू0 गुना होता है। चलो यहां पर देखो, कह रहा है किसी बंद परिपथ के अनुदिश, तो हमारे पास एक क्या, बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो एक परिपथ था, उसको मैंने बंद कर दिया, क्या कर दिया, बंद कर दिया। जिससे हम बंद करते हैं उसका नाम क्या होता है, एम्पीरियन लूप। क्या रखा है मैंने, एम्पीरियन लूप, क्योंकि एम्पियर के नियम पे है। तो एम्पीरियन लूप चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान, तो यहाँ पे मैंने कैसा समाकलन किया है, रेखीय किया है। रेखीय समाकलन का मान उस पथ से घिरे पृष्ठ से, तो इस पथ जो हमारे पास था उससे घिरे पृष्ठ से जो कुल धारा जा रही है, तो इसमें एक धारा कितनी जा रही है, आई, तो मैंने बोला आई, धारा आई के मान का म्यू0 गुना होता है। ये हमारे पास बात आती है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से मेरी बातों को, ऐसा कुछ होता है हमारे पास एम्पियर का परिपथी नियम। चलो अब हमारे पास आता परिनालिका। तो मेन डेरिवेशन तो हमारा ये है कि परिनालिका के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के कारण क्या निकालना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोलेनोइड, क्या बोलते हैं, सोलेनोइड के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकालनी, तीव्रता निकालनी है। लेकिन सबसे पहले हमें तो यही समझना है कि परिनालिका आखिर होता क्या है, इसको समझना ध्यान से। हमारे पास यहां पर क्या है, एक अचालक बेलन है, हमारे पास यहां पर क्या है, एक अचालक बेलन है। तो मैंने यहां पर क्या बना दिया, एक अचालक बेलन, इस प्रकार से, ठीक, अचालक बेलन है। और इस अचालक बेलन के ऊपर हम क्या लपेटेंगे, तार, क्या लपेटेंगे, तार। तो मैंने लपेट दिया तार ऐसे, ध्यान सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को, ये मैंने क्या लपेट दिया, तार, क्या लपेट दिया, तार, वायर लपेट दिया। और उसके बाद इस वायर को ऐसे निकाल करके यहां पर हमने क्या जोड़ दिया, बैटरी, क्या जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या जोड़ा, बैटरी। तो बैटरी के वाला सीधा क्या है, प्लस, और ये वाला क्या है, माइनस, और यहां पर धारा जाएगी, तो धारा फिर इसमें ऐसे होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए होते 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 पहुंचेगी, और फिर यहां से क्या हो जाएगी, वापस, क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। इस वाले जरा मैटर को समझना ध्यान से, पहले सुन लो। ये हमारे पास मान लो कोई खोखला चालक तार है, अगर मैं इसके ऊपर तार लपेटूंगा तो मुझे इस वाले पार्ट से दिखेगा, बट इस वाले पार्ट से नहीं दिखेगा। आप लोगों को इस वाला पार्ट से दिखेगा तार, बट इस वाले पार्ट से नहीं दिखेगा। तो जो मैंने तार को लपेटा है वो हमारे सामने वाला पार्ट है, उसके पीछे भी तार है, उसके पीछे भी तार है। बट पहले परिनालिका के समझो, तो जब हम किसी अचालक बेलन, तो मैंने क्या लिया, एक अचालक बेलन ले लिया, यहां पे आप बोल सकते हो हमारे पास ये क्या हो गया, एक अचालक बेलन, अचालक बेलन। अचालक बेलन के ऊपर जब हम तार को लपेटते हैं ना, तो हमको क्या मिल जाता है, स्प्रिंग नुमा संरचना मिलती है, स्प्रिंग नुमा संरचना मिलती है। और जो स्प्रिंग नुमा संरचना मिली उसी को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका।
क्या बोलते हैं? परिनालिका। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जब किसी धारावाही चालक तार को, तार है, किसी खोखले अचालक, तो देखो किसी खोखले अचालक बेलन के ऊपर, तो बेलन के ऊपर भी है, लपेटा जाता है तो प्राप्त स्प्रिंग नुमा, तो इसके ऊपर जब लपेटूंगा तो हमको क्या मिलेगी? स्प्रिंग नुमा संरचना मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? परिनालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिनालिका बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, अगर मैं इस स्प्रिंग को यहां से उतार दूं, अगर मैं इस चालक तार को क्या कर दे? उतार दे, तो आप इमेजिन करो, देखो ऐसी कुछ संरचना आपको प्राप्त हो जाएगी। बोलो सही बात है? ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास स्प्रिंग, जिसको हम बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं? परिनालिका। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं? सोलेनोइड बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। तो ये हमारे पास है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब सुनना, ये है प्लस और ये क्या है? माइनस। तो धारा जाएगी। अब यहाँ पर ये धारा वाला मैटर सुना, धारा जाएगी, धारा इसमें से जाएगी, इसमें ऐसे नीचे को जाएगी, इसमें ऊपर को जाएगी, फिर इसमें नीचे को जाएगी और फिर इसमें ऊपर। जब धारा यहाँ पे आएगी तो एक तरफ आएगी तो एक तरफ जाएगी। अगर जा रही है अंदर की ओर, धारा कहाँ जा रही है? अंदर की ओर, तो उनको सबको दिखाएंगे क्रॉस से। कैसे दिखाएंगे? क्रॉस से। जो मैं क्रॉस बना रहा हूं ना, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए नहीं है, ये धारा के लिए है। इसका मतलब समझाता हूं अभी। यहाँ पे सब क्या है? धारा है। ये सब क्या है? धारा है। कैसी धारा है? सुना, यहाँ पर मान लो ऐसे धारा निकली, देखो यहाँ पे देखोगे तो आपकी तरफ, देखो यहाँ पे जैसे मान लो तार लपटा है तो इधर से निकली तो धारा बाहर की ओर है, इसका मतलब बिंदु। और फिर जब धारा घूम के तार में जाएगी तो पीछे से देखोगे तो कैसा दिखेगा? क्रॉस दिखेगा। कैसा दिखेगा? क्रॉस दिखेगा। तो बस ये जो डॉट और क्रॉस मैंने बनाए हैं, ये बस धारा को समझाने के लिए बनाए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? वही जो बातें मैंने वहां लिखी, क्या कि परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां से डेरिवेशन है आपका। परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना, डेरिवेशन करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे परिनालिका। तो मैंने यहां पर इस रूप में क्या बना दी? परिनालिका। क्या बना दी? परिनालिका बना दी। ठीक है, ठीक है सर। ये क्या हो गई? परिनालिका हो गई। इसके वाला पॉइंट क्या होता है? प्लस। ये वाला क्या होता है? माइनस। हमको पता धारा यहां से जाएगी और धारा ऐसे होते हुए फिर बाहर निकल जाएगी। पूरे में ऐसे होते होते क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी, फिर यहां से बाहर हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है हमारी बात? सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक। अब इसके कारण क्या बनेगा? चुंबक। क्या बनेगा? चुंबक बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो मैंने बोला यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्रॉस है। क्या है? क्रॉस है। सॉरी, ये क्या बना रहा हूं? धारा की दिशा। इसका मतलब यहाँ पर धारा अंदर की ओर है। इस वाले पॉइंट पर धारा कैसी है? अंदर की ओर है। तो मैंने इसको ऐसे क्रॉस बना दिया और नीचे क्या बना दिया? डॉट। तो हर बिंदु पर क्या आ गया? डॉट 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 और डॉट आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यानपूर्वक। जब यहां से प्रकाश किरणें चले, प्रकाश किरणें में क्या बोल रहा हूँ, सुबह पढ़ाता हूँ प्रकाश किरणें, कोई दिमाग में आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये अंदर की ओर जा रही है ना, ये सब क्या है? क्रॉस। और जो बाहर की ओर वाली धारा उसको क्या बोलेंगे? डॉट। क्योंकि धारा ऐसे गोल गोल घूम रही है ना, तो ऐसे आएगी तो ऐसे, फिर ऐसे तो ऐसे, इसलिए। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है इसका चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा? मैं थोड़ा इसका लिख दूंगा इसके बारे में। तो जैसे कि मेरे पास जो परिनालिका है, मैंने बोला इसकी परिनालिका की लंबाई मैंने कितनी मानी? x। कितनी मानी? x मानी। तो ये काम आप आज के लिए मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डेरिवेशन में मैं चीजों को सिखा रखा है। चित्र से आप क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक परिनालिका है और उस परिनालिका की पूरी जो लंबाई है वो x है, और उसके लिए मैं एक बैटरी को जोड़ता हूं जिसका विभवांतर भी है, और धारा ऐसे जाती है, ऊपर के सिरे पर धारा अंदर की ओर है और जबकि निचले सिरे पर धारा बाहर की ओर है। ये सब आपको लिखना है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से मेरी बात को। अब मैं इस डायग्राम को फिर से बनाऊंगा। ठीक है, मतलब छोटा बनाएंगे फटाफट ये, और यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब सुनना, यहाँ पे मैं क्या बनाने वाला हूं? मैंने यहाँ पर एक लूप बना दिया।
क्या बना दिया, लूप। और यहाँ मैंने बोला इसका मान a है, इसका मान b है, इसका मान c, इसका मान क्या हमारे पास d है। और इस लूप का नाम क्या है, इस लूप का हमारे पास नाम है एम्पीरियन लूप। क्या नाम है, एम्पीरियन लूप। मतलब ये एम्पियर का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे, एम्पियर का नियम लगाएंगे। अब सुनिए, एम्पीरियन लूप है। अब यहाँ पे होने वाला क्या, इसको समझना जरा ध्यान से। मैं क्या करूंगा, मैं इस लूप के कारण क्या निकालूंगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालूंगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब सुनना ध्यान से, जब मैं इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा तो लूंगा समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इसके कारण चुंबकीय मान क्या है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। जब इसको आप करेंगे तो क्या आएगा, ये सुनो। देखो, सबसे पहली बात, मैं कहां जाऊंगा, ए से बी पे, ए से बी पे। धारा कहां जा रही है, बी से सी, सी से डी, और डी से कहां जा रही है, ए। तो मैं भी इधर जा रहा हूं, तो मैंने पहले इस वाली भुजा पर निकाला, फिर इस वाली भुजा पर, फिर इस वाली भुजा, फिर इस वाली भुजा पर। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक बार सुनना ध्यान से, फिर समझ में आएगा। ये ए से बी तक सूत्र क्या होता है, बी डीएल कॉस थीटा का। बी डीएल को तोड़ोगे तो हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा। फिर समाकलन, एक बार ए से बी और फिर बी से सी, तो मैंने बोला बी से सी, और ये हो जाएगा हमारे पास बी डीएल कॉस थीटा। तो जाएगा कॉस थीटा प्लस समाकलन सी से लेके डी तक, सी से लेके, तो हो जाएगा हमारे पास सी से लेके डी तक, और ये हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा। तो हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा। और फिर कहां से कहां तक, सी से लेके डी हो गया, डी से लेके ए तक, तो हो जाएगा डी से लेके ए तक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा। अरे यार कितना लंबा लिखा है ना, सभी जीरो हो जाएगा। सुना, ये जो हमारे पास सी और डी वाली भुजा है ना, ये वाली भुजा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, क्योंकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। तो जो हमारे पास सी से लेके डी तक है, सी से लेके डी तक है, यहाँ पर बी का मान क्या है, जीरो। बाकी सुनना ध्यान से। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, समाकलन ए से लेके बी तक, और ये जाएगा मेरे पास बी डीएल। क्या हो जाएगा, बी डीएल प्लस कॉस थीटा भी है, चलो भी लगा देते हैं, तो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। अरे मान रख देते हैं। अब सुनो, यहाँ पे जो बी है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। जो बी है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और डीएल क्या है, धारा अल्पांश है। तो धारा अल्पांश की भी दिशा ऐसी है और बी की भी दिशा उधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की भी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों के बीच कोण 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, 0। तो हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस समाकलन ए से लेके बी तक। अगर कहां से लगाएंगे, बी से लेके सी तक। जब बी से सी लगाओगे तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे आएगा बी इंटू डीएल इंटू कॉस। अब देखो, धारा अंदर की ओर है और चुंबकीय ऊपर की ओर, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और जो धारा अल्पांश बीच कोण बनेगा बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 90 डिग्री प्लस बी से लेके सी तक, फिर सी से लेके कहां तक, डी तक। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस 90, और यहाँ पर डी से कहां से लेके, सी से लेके डी तक, और यहाँ पर बी का मान ही 0 है। यहाँ पर बी का मान क्या है, 0, इसका मान रखो 0, और ये हो जाएगा डीएल इंटू कॉस थीटा। अच्छा, फिर डी से लेके ए तक, तो हो जाएगा डी से लेके ए तक। तो जब डी से लेके ए तक आएंगे तो भी 90 बन रहा है, तो चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर, दोनों में वही चीजें हैं। तो यहाँ पर बनेगा बी इंटू डीएल इंटू कॉस 90, तो मैंने बोला कॉस 90। अब देखो जरा आप ध्यान से, कॉस 0 का मान 1 होता है, समाकलन बनेगा ए से लेके बी तक, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा बी इंटू डीएल, बी इंटू डीएल। भैया कॉस 90 का मान 0, तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी इसका मान 0, तो पूरा मान 0, और वहां पर भी उसका मान 0, तो पूरा मान 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के हमारे पास बचेगा समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, ए से लेके समाकलन ए से लेके बी तक, और क्या हो जाएगा बी इंटू डीएल, बी इंटू डीएल। अब यही काम मुझे अगले वाली स्लाइड में करना है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10वीं स्लाइड आ गई। तो यहाँ मैं लिखूंगा समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर समाकलन ए से लेके बी तक, और ये जाएगा बी इंटू डीएल, बी इंटू डीएल। सुनना ध्यान से, जब मैं बी इंटू डीएल करूंगा, अब कहानी मोड़ पे आ रही भैया, ध्यान से देखिएगा। तो बी इंटू डीएल बराबर, अब बी तो बी रहेगा क्योंकि नियतांक के बाहर आ जाएगा, डीएल का समाकलन करेंगे कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, तो हो जाएगा समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, बराबर डीएल का समाकलन क्या हो जाएगा, एल,
क्या हो जाएगा L, और A से B तक मान रखोगे तो A से B तक का मान मतलब पता है क्या है, ये यहां से यहां तक का मान है, यहां से यहां तक का मान मैंने माना L का है, लेकिन जो यहाँ पे L है, अगर वो मैं मानू उसको क्या परिणालिका की लंबाई है, और परिणालिका की लंबाई को मैंने पहले ही बोला है कि कितनी है x है, तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर और बराबर हो जाएगा b इंटू एक्स। क्या हो जाएगा b इंटू एक्स। यही होता है हमारे पास परिणालिका का डेरिवेशन। लेकिन अभी जो ये मान आया पूरा मान सही नहीं है, अब हम लगाएंगे एम्पियर का नियम। किसका नियम लगाएंगे अब, एम्पियर का नियम। अभी समझे कि तो ये तो छोटा सा है ना, छोटे से धारा पास करना है, तो यहाँ पे लगाएंगे एम्पियर का नियम। अब एम्पियर के नियम पे अगर आपको याद हो तो क्या होता है सुनना, चलो इसको बाद में लगा दूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो चालक हमारे पास परिणालिका है उसमें धारा क्या जा रही है आई, क्या जा रही है आई, पूरी धारा आई है, तो एक एक फेरे के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बोला कि जो हमारे पास पूरी परिणालिका है उसके एक फेरे में धारा क्या जा रही है आई नॉट, परिणालिका की लंबाई क्या है x है, और एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या है स्मॉल n है, क्या स्मॉल n। तो इसको जब तुम गुणा मारोगे तुमको पूरा आई का मान आएगा। क्यों, क्योंकि जो एम्पियर का नियम होता है वो क्या होता है म्यू नॉट आई होता है, और आई क्या होता है उसकी पूरी धारा होती है। तो पूरी धारा तो हमको पता नहीं था ना, तो इसलिए मैंने क्या कहा पूरी धारा निकालने के लिए जो एक चक्कर में उसकी धारा जा रही है और उस पूरी परिणालिका की जो लंबाई x है और एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। क्यों, क्योंकि स्मॉल n इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन L, कैपिटल N अपॉन L, इसको बोलते हैं एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। अब सुनिएगा, तो I बराबर n x I नॉट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो I यहाँ पे है अब इस I को उठा करके वहां पे रखेंगे, कहाँ पे एम्पियर के नियम पे। तो मैं लगाऊंगा एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है सुनना ध्यान से। तो हो जाएगा हमारे पास समाकलन या बंद समाकलन, बात वही होती है, नहीं भी तुम लोग कंफ्यूज हो गए, बंद समाकलन बाकी वही सब। तो हो जाएगा समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर और बराबर क्या होता है म्यू नॉट आई, क्या होता है म्यू नॉट आई। अच्छा b वेक्टर डॉट dl वेक्टर का मान कितना है bx, तो हो जाएगा हमारे पास bx और म्यू नॉट आई, तो यहाँ पे क्या होगा ये आई नॉट है एकांक में, तो पूरे का आई मिनट यहाँ पे आई का मान कितना है हमारे पास, देखो ये वाला मान, तो इसको उठा के रखो एन एक्स आई नॉट हो जाएगा, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हो जाएगा बी बराबर एन इंटू आई नॉट, क्या हो जाएगा एन इंटू आई नॉट। अब यहाँ पे म्यू नॉट भी तो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू नॉट, और यहाँ पर भी हट जा भाई, तो यहाँ पर भी आएगा म्यू नॉट और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा म्यू नॉट, तो हो जाएगा हमारे पास b बराबर म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई हो जाएगा। इसको चाहो तो आप आई नॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया जी, तो ये होता है हमारे पास परिणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। थोड़े से गले में प्रॉब्लम है इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसको समझिएगा आज आप, ठीक है। चलो, तो ये होता है हमारे पास परिणालिका और यही हमको डेरिवेशन करना था। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त, ठीक भैया, और कब मिलते हैं कल क्लास में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ जाना, कैरियर अकेडमी कुंडा करके, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसे जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे अगली क्लास में, ध्यान से रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।